अब ये सारे प्रोसीजर करने के पहले प्रथम हम, आप जहां भी बैठे हैं, जमीन पे बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पैरों में कोई चप्पल शूज हो तो थोड़ी देर के लिए निकाल के रखें। आंखों पर कोई चश्मा या सर पे कोई टोपी हो तो उसे भी बाजू निकाल दीजिए। दोनों हथेली को ऐसे ओपन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे या बंद या प्रणव मुद्रा वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ये हाथ खुले रखने हैं। बैठते समय आराम से कंफर्टेबली बैठिए। ये जो कुछ हम प्रक्रिया करने वाले हैं पूर्णतः साइंटिफिक है, और हमारे सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा है, उन्हीं के जरिए ये सारा हमारे अंदर घटित होता है, कार्यान्वित होता है। ये ध्यान में रखें। बताने वाले हम लोग सिर्फ माध्यम होते हैं। तो प्रथम हमारी जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला हमारा लेफ्ट हैंड है। और राइट साइड की जो नाड़ी, वो हमारी क्रिया शक्ति है, भविष्य काल दर्शाती है, और उसका प्रतिनिधित्व हमारा राइट हैंड करता है। तो इच्छा शक्ति यानी लेफ्ट हैंड, क्रिया शक्ति राइट हैंड। तो प्रथम हम इच्छा शक्ति की मदद से, क्रिया शक्ति की गति से हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी नामक जो शक्ति है, जो हमारे ताल मध्य मूलाधार चक्र के ऊपर जो सैक्रम बोन है, रीढ़ की हड्डी, वहां पे स्थित है, उसी को हम चैनलाइज करेंगे और हमारे तालु भाग में उसे आने के लिए हम इच्छा पकड़ेंगे। तो प्रथम आपको क्या करना है देख लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड आपके प्रथम चक्र मूलाधार के सामने रखिए। आपका राइट हैंड अंदर से बाहर जाना जरूरी है, हाथ के बराबर बाजू से, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। ठीक है, ये देखिए, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। ये सिर्फ हम नीचे से शुरू करते हैं और आपका लेफ्ट हैंड स्टेबल रहेगा। लेफ्ट हैंड सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा 3 बार। लेकिन ये जाते वक्त राइट हैंड उसे ऐसा, आप उसे चैनलाइज करते करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फिर तालु के ऊपर आने के बाद दोनों हाथों से एक छोटी सी गांठ मारनी है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरी बार 2 बार, तीसरी बार 3 बार, ऐसे हम गांठ मारेंगे। तत्पश्चात हमारे राइट हैंड से जो भी शक्ति हमारे तालु में आई है, उसे हम दोनों तरफ लेके जाएंगे, इक्वल करेंगे, ताकि हमारे दोनों जो विचार है, भूतकाल के और भविष्य काल के, दोनों में संतुलन आ जाएगा और अभी इस वक्त वर्तमान में हम स्थित हो जाएंगे। तो वो भी प्रोसीजर कैसे करनी है देख लीजिए। राइट हैंड से हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है, मूलाधार नीचे से लेके तालु के ऊपर से होते हुए राइट साइड में आएंगे और राइट साइड से वापस लेते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। ये हो गया पहला। ऐसे हमें 7 बार करना होता है, क्योंकि 7 चक्र है और हमारे भौति में ये कवच मानना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड मूलाधार चक्र के सामने, राइट हैंड से हम धीरे धीरे गोल घुमाना शुरू करते हैं। अब ऊपर तालु के ऊपर दोनों हाथ घुमा सकते हैं और एक गांठ मार सकते हैं। ये हुआ 1। वापिस एक बार करिए। अब 2 गांठ मारनी, 2। वापिस एक बार मूलाधार नीचे से बीच वाले नाड़ी से हम हाथ को ऊपर लेके आएंगे। तालु के ऊपर अभी हम 3 गांठ मारेंगे, 1, 2, 3। अब हम हमारे भीतर सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड से
धीरे धीरे ऊपर आएगा, तालू के ऊपर से राइट साइड जाएगा, वापिस रिवर्स लेफ्ट आएगा। ये हो गया एक। ऐसे 7 बार करिए, शांति से करिए, समझते हुए करिए। जय श्री माता जी। अब हम ध्यान की विधि आरंभ करते हैं। उसके पहले जो स्टेप्स है वो एक बार आप आंख खुले रखे हुए देख लें, और फिर हम यही सारे स्टेप्स आंख बंद करके करेंगे। प्रथम हम हमारे दोनों विचारों को, दोनों नाड़ियों को संतुलन में लाने के लिए प्रथम हमारा राइट हैंड हम धरणी मां की ओर रखेंगे। कुर्सी पे बैठे हो तो राइट हैंड सिर्फ नीचे छोड़ देंगे, जमीन पे बैठे हो तो राइट हैंड जमीन पे रहेगा। तो इसमें होता क्या है, हमारे लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, जो भूतकालीन नाड़ी है, हमें जो भी बीती हुए बातें याद आते हैं, जिसके कारण इमोशंस आ जाते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, जिसे हम योगिक भाषा में तमोगुण कहा जाता है, वो जड़त्व होता है। और जड़त्व वाली हमेशा चीज ये ग्रेविटी की ओर जाती है, धरणी माता की ओर जाती है। इसीलिए हम धरणी माता का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हमारी ईड़ा नाड़ी की शुद्धि के लिए। उसके बाद में हमारा राइट हैंड गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी में मोड़ते हुए आकाश की ओर करेंगे। इसमें हमारे राइट साइड के भविष्य काल के, रजोगुण के, चंचलता के, अस्थिरता के, गुस्से के जो भी दोष है, अतिरिक्त गर्मी, अतिरिक्त उष्णता, जिसके कारण आदमी चंचल होता है, गुस्से वाला बनता है और भविष्य की चिंता उसे सताती है, ये जो दुर्गुण है, जो असंतुलन है राइट साइड का, ये हमारे राइट साइड से आकाश की ओर यानी ईथर एलिमेंट में खींचता है। श्री माता जी ने इस प्रोसेस को वेंटिलेशन भी कहा है। जैसे कि घर में वेंटिलेशन होता है, 2 खिड़कियां होती है, एक से आता है, एक से निकल जाता है, वैसे ही एक हाथ हम ऐसे रखते हैं, दूसरे हाथ से जो अनावश्यक चीज है, जो हमारे नाड़ी को असंतुलन करती है, वो आकाश की ओर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल बताया। अब संतुलन होने के बाद फिर हम आगे की जो भी कृति करने वाले हैं वो सारे राइट हैंड से करेंगे। तो प्रथम हम हमारा राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, यहां पे कुछ प्रार्थना की जाएंगी, तो आप भी पीछे मन में दोहराना है। यहां जो कुछ बताया जाएगा वो कॉन्फिडेंटली कहना जरूरी है। जैसे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, तो ही मेरा ध्यान अंदर जाएगा। नहीं तो मैं शरीर में दिन भर रहता हूं या विचारों में रहता हूं, अहंकार में रहता हूं, वगैरह वगैरह। इसीलिए ये प्रार्थना जरूरी है। उसके बाद में यही हाथ थोड़ा सा ऊपर आएगा आपके लेफ्ट शोल्डर की और नेक यानी गर्दन के बीचों बीच, यहां पे एक प्रार्थना होगी। उसके बाद में वही राइट हैंड कपाल पे सामने ऐसे रखा जाएगा, आपको प्रेस करना है, थोड़ा सा सर को आगे झुकाना है और बाद में यही हाथ सर के पीछे रखना है, सर को ऊपर करना है और जहां पे हाथ रखा है उसके अंदर ध्यान देते हुए जो भी चीज आपको बताई जाएगी आपको कहना है। और आखिर में हमारा जो राइट हैंड हथेली के बीच वाला जो हिस्सा है, बराबर हमारे तालू के बीचों बीच उसे यहां रखना है, प्रेस करना है, दबाना है और क्लॉकवाइज गोल घुमाना है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपना राइट हैंड 2 इंच ऊपर लेना है। फिर आप महसूस कर सकते हैं आपके तालू भाग में और हथेली में आपको क्या महसूस होता है। और आखिर में
लेफ्ट हैंड से भी सिर्फ हम चेक करेंगे और उसके बाद में दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे, ऊपर देखेंगे और एक सवाल करेंगे। तब आप दोनों हथेली पे भी आपको क्या महसूस होता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें साक्षात्कार, हमारे शक्ति से जुड़े रहने के लिए, समझने के लिए मदद करते हैं, जो परम पूज्य श्री माता जी ने हमें सिखाए हैं। आइए अभी हम ध्यान को शुरू करते हैं। धीरे धीरे आंख बंद करना है, पूर्णतया रिलैक्स बैठना है। परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं, ये जरूर याद रखना है। प्रथम हम हमारा राइट हैंड धरणी मां की ओर रखते हैं और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष धरणी माता में निकल जाए। भूतकाल के जो भी विचार हमें सताते हैं वो सारे धरणी माता में समा जाए। हमारे लेफ्ट हथेली में आपको क्या महसूस होता है देखिए, और राइट हैंड से जड़त्व धरणी मां की ओर खींचा जाता है क्या, वो भी आप देख सकते हैं। इच्छा करें श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के सारे दोष धरणी माता में निकल जाए। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर। दिल से प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट साइड के रजोगुण के सारे दोष आकाश तत्व में निकल जाए। परम पूज्य श्री माता जी, भविष्य काल के चिंता के जो भी विचार है और हमारे अंदर की चंचलता, रजोगुण इस आकाश तत्व में निकल जाए। धीरे से अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखें, दोनों हथेली पे, उंगलियों पे हमें कुछ महसूस होता है क्या, वो देखिए। धीरे धीरे हमारे विचारों में स्थिरता आना शुरू हो गई है। अभी अपना राइट हैंड हम हृदय पे रखते हैं, थोड़ा सा सर को आगे झुकाते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार प्रति अहंकार भी नहीं हूं। आपकी कृपा में मैं केवल शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। यही राइट हैंड अब धीरे धीरे हमारे लेफ्ट कंधे पे लाइए, जहां पे आपकी गर्दन और कंधे का जॉइंट है। अपना सर को राइट साइड घुमाइए और यहाँ पे पूरे आत्मविश्वास से कहिए, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। यही राइट हैंड अब हम हमारे कपाल पे रखेंगे। थोड़ा सा सर को आगे झुकाएंगे, हथेली से हम कपाल को थोड़ा प्रेस करेंगे और पूरे दिल से कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, दूसरों को माफ करने की शक्ति हमें प्रदान करो। आपकी परम कृपा में मैंने सबको माफ कर दिया है, मैंने सबको माफ कर दिया है, मैंने सबको माफ कर दिया है। यही राइट हैंड अब हम सर के पीछे रखते हैं, सर को ऊपर थोड़ा लेते हैं, आंख बंद ही रहेगी। पूरे आत्मविश्वास से कहें, परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो परमात्मा के विरोध में, तो कृपा करके हमें क्षमा करें, कृपा करके हमें क्षमा करें। और आखिर में अपना राइट हथेली को, उंगलियों को आकाश की ओर खींचते हुए तलवे के बीच में, बीच वाले हिस्से को तालू पे रखिए, थोड़ा सा प्रेस करिए और जगह पे ही 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। घुमाते वक्त आपको जरूर ये कहना है, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करें, हमारी शक्ति जागृत हो जाए, हमारे शक्ति से हमें एकाकार करवा दीजिए। सात बार घुमाने के बाद अपना राइट हैंड 2 इंच ऊपर तालू के ऊपर लीजिए। तालू में से आपको क्या महसूस होता है उसकी ओर जरूर ध्यान दें। हथेली को थोड़ा सा आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। लेफ्ट हैंड से सिर्फ तालू के ऊपर चेक करें, जो हमें राइट हैंड में महसूस हो रहा था क्या वही हमारे लेफ्ट हैंड में भी हम महसूस कर सकते हैं या नहीं। ऊपर नीचे या थोड़ा आगे पीछे भी आप करके देख सकते हैं। धीरे से लेफ्ट हैंड गोद में रखें।
दोनों हथेली और तालू पे ध्यान रखें। अब हम दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे। हथेली पे ध्यान देते हुए आप पूर्ण विश्वास से एक सवाल पूछिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे दोनों हथेली पे और तालू पे हमें जो अनुभव आ रहा है, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? सवाल पूछने के बाद आपको उसका जवाब पहले से ज्यादा आपकी अनुभूति बढ़ के आपको मिल जाएगा। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे दोनों हथेली में और तालू में हमें जो अनुभव आ रहा है, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? पहले से ज्यादा दोनों हथेली में और तालू में आपको महसूस होगी। अब दोनों हाथ गोद में रखिए। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। दोनों हथेली पे और तालू पे हमें ठंडा चैतन्य की अनुभूति महसूस हो रही है क्या, वो देखना है। पहले से हमारे जो विचार है वो धीरे धीरे कम होते हुए हमारे अंदर शांति और प्रसन्नता का अनुभव आ रहा है क्या, इसे भी देखिए। हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी में मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई इस कुंडलिनी माता शक्ति को दोनों हाथ जोड़कर वंदन करते हैं, नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हे कुंडलिनी शक्ति, आप सदैव हमारे अंदर जागृत रहे और हमें परम चैतन्य का अनुभव दे। थैंक यू श्री माता जी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे।